हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं, चल रहा था धर्म सुधार आंदोलन से हिस्ट्री में। ठीक है, तो हिंदू धर्म सुधार से हमने देख लिया। आज देखेंगे मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, फिर बाकियों का अगले सप्ताह में देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। हिंदुओं के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के समान भारतीय मुसलमानों में भी अनेक प्रकार के सुधार आंदोलन हुए थे। और हालांकि मुस्लिमों में नव जागरण हिंदुओं की अपेक्षा धीरे धीरे आया। इसका कारण यह था कि प्रारंभ में मुस्लिम आधुनिक शिक्षा से दूर रहे और अपनी पुरातन पंथी इस्लाम से जुड़े रहे। कर 19वीं शताब्दी के अंत में मुसलमान आधुनिक शिक्षा की तरफ मुड़े। धीरे धीरे उनके बीच शिक्षित आधुनिक बुद्धिजीवियों का उदय हुआ। तो देखते हैं इसी के परिप्रेक्ष्य में अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, तो अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तन सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म तो आपको यही सब याद रखना है। तथा इस्लाम में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, पीर मुरीदी प्रथा, दास प्रथा इत्यादि के विरुद्ध आवाज उठाई। यह अंग्रेजी शिक्षा व ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन रहा था। 1864 में कलकत्ता में सर सैयद अहमद खान के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो ध्यान देना है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। डेट तो इसे नहीं पूछा जाता, लेकिन ध्यान रख सकते हैं। तो ये साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। कर इस सोसाइटी ने कुछ प्रतिष्ठित अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी व उर्दू में अनुवाद करना प्रारंभ किया, जिससे मुस्लिम समाज पाश्चात्य संस्कृति व विचारों से परिचित हुआ था। ब्रिटिश सरकार से संबंध सुधारना एवं मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना सर सैयद अहमद खान का मुख्य उद्देश्य था। और इस दिशा में इन्होंने 1875 में एक कॉलेज क्या है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, सर सैयद अहमद खान व बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो यहाँ पे है सर सैयद अहमद खान व बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तो आइए देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन में उनके सहयोगी चिराग अली, अल्ताफ हुसैन अली, नजीर अहमद, मौलाना शिबली नुमानी आदि थे। तो ये कुछ सहयोगी थे सर सैयद अहमद खां के। सर सैयद अहमद खां की मुख्य पत्रिका तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता थी। इनका एक महत्वपूर्ण कार्य कुरान पर टिक्का लिखना भी था। इनका मानना था कि हिंदू व मुसलमान दो आंखें हैं। ठीक है, आगे क्या है, इस आंदोलन के समर्थकों की विचारधारा कुरान की उदार व्याख्या पर आधारित थी। इन्होंने मुस्लिम समाज में आधुनिक एवं उदार संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य इस्लामी समाज का आधुनिकीकरण करना था। इस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन तत्कालीन समय में मुस्लिम सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। अब है अहमदिया आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन 19वीं शताब्दी में मिर्जा गुलाम अहमद ने चलाया था। तो सबसे पहले यही है अहमदिया आंदोलन, उसका नेतृत्व करता। ठीक है, 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर जिले में कादियान नामक स्थान से की गई, इसलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन के जिहाद का विरोध किया। गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या, हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रभावित थे। गुलाम अहमद ने अपनी पुस्तक बहरीन अहमदिया में अहमदिया आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या की थी। गुलाम अहमद ने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर व कृष्ण का अवतार बताया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है, याद रखना है। गुलाम अहमद, ठीक है, अहमदिया
आंदोलन। आगे है बहावी आंदोलन। तो चलिए देखते हैं बहावी आंदोलन। 1830 से 60 का यह मूलतः मुस्लिम सुधारवादी धार्मिक आंदोलन था जो उत्तर पश्चिम पूर्वी तथा मध्य भारत में सक्रिय रहा था। हजरत मोहम्मद साहब के इस्लाम को पुनर्स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था, किसका? बहावी आंदोलन का। और रहा किधर था? उत्तर पश्चिमी पूर्वी तथा मध्य भारत में। और भारत में इस आंदोलन को लोकप्रियता सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण मिली, जो अरब के अब्दुल वहाब व दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित थे। ध्यान देना है कि भारत में सबसे ज्यादा इसको फैलाने का काम किया है इस व्यक्ति ने, सर अहमद राय बरेलवी ने। ठीक है, और इस प्रकार का आंदोलन कुछ जो है चल रहा था अब्दुल वहाब व दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह, ठीक है, ये अपने क्षेत्रों में। और चूंकि इसका उद्देश्य देश को दार उल हर्ब काफिरों का देश से दार उल इस्लाम में बदलना था, इसलिए प्रारंभ में पंजाब में सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की गई थी। बाद में अंग्रेजों द्वारा सिख राज्य को समाप्त करने पर आंदोलन अंग्रेज विरोधी हो गया था। करा है पटना में इस आंदोलन का मुख्य शक्ति केंद्र था। ठीक है, करा है बहावी आंदोलन अपने सांप्रदायिक छवि के कारण कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप धारण नहीं कर सका था, क्योंकि इसका मेन मुद्दा था धर्म में सुधार करना या धार्मिक आंदोलन ही ये करता था। ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन का ये स्वरूप धारण नहीं कर पाया था। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देख लेते हैं देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन कर मोहम्मद कासिम ननोतावी तथा रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में देवबंद यानी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। ठीक है, तो देवबंद आंदोलन के बारे में कुछ है। मोहम्मद कासिम ननोतावी तथा रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की गई थी। करैया एक पुनरुद्धार आंदोलन था जिसके दो मुख्य उद्देश्य थे। मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना और विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना। कर देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत विचारधारा का था। देवबंद स्कूल अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण विरोधी था। तो अलीगढ़ आंदोलन को पाश्चात्य शिक्षा को अपनाना चाहा, आधुनिकता लाना चाहा था, लेकिन देवबंद आंदोलन उसके उल्टा है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा का ये विरोधी था। कर इसने अलीगढ़ आंदोलन का पुरजोर विरोध किया था। कर इसने सर सैयद अहमद खान के इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन के विरुद्ध फतवा जारी भी किया था। तो ये सब कुछ क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। कर इस आंदोलन के द्वारा कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया गया था, तो इसने समर्थन किया था। ठीक है, तो आज हमने देख लिया मुस्लिम धर्म में सुधार आंदोलन। अगले बार देखेंगे दलित में सुधार आंदोलन, सिख पारसी ये सब का देखेंगे, और क्या क्या सुधार करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा नियम कानून लाया गया वो आगे देखते रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कल पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल में बने रहें, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।